हरे कृष्णा एवरीवन, आई एम श्राव्या एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन यूडेका लैब। और जैसा कि आपको थंबनेल से आइडिया लग गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है बिकॉज ये वैसे टॉपिक है जो करंट अफेयर में आए दिन पूछे जाते हैं। इसमें सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन के बारे में मैंने डिस्कस किया है। ऑपरेशन लाइक कि किसी डिपार्टमेंट में अगर किसी डिपार्टमेंट ने अगर कोई ऐसा ऑपरेशन लॉन्च किया है जिससे क्या हो सकता है, सिविलियन या किसी टाइप का उनका प्रोटेक्शन मिल सकता है, तो उनके बारे में है। तो ये देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला है ऑपरेशन मेघचक्र। यहाँ मैंने लिख दिया है ऊपर में कॉलम में, ऑपरेशन स्टार्टेड बाय और पर्पस, मतलब ऑपरेशन का नाम क्या है और स्टार्टेड बाय मतलब किन डिपार्टमेंट द्वारा इसको क्या किया गया, स्टार्ट किया गया है, और पर्पस क्या है इस स्कीम का, कह सकते हैं, या ऑपरेशन का। ठीक है, तो पहला है ऑपरेशन मेघचक्र। एक्चुअली ऑपरेशन वर्ड सब में ही यूज होगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा है बिकॉज हेडिंग में ही है ऑपरेशन, तो आप सब में ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। ऑपरेशन मेघचक्र, ऑपरेशन मिशन अमानत, ऑपरेशन सतर्क। तो पहला है ऑपरेशन मेघचक्र। तो इसके बारे में मैं बता दूं कि ये स्टार्ट हुआ है सीबीआई मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई, बहुत लोग, सीबीआई का काम क्या होता है कि एज ए डिटेक्टिव की तरह काम करते हैं वो, और छानबीन करते हैं, तलाश करते हैं। ठीक है, तो सीबीआई और इनका ये ऑपरेशन मेघचक्र का पर्पस क्या था, तो एक्शन अगेंस्ट दोज हु सर्कुलेट चिल्ड्रन सेक्सुअल अब्यूजेस। इसका मतलब है कि जो ऑपरेशन मेघचक्र है उसका पर्पस था कि जो वैसे क्या बोलते हैं आप, गिरोह कह सकते हैं, या वैसे लोगों को क्या करना, अरेस्ट करना या उसको पकड़ना जो चिल्ड्रन सेक्सुअल अब्यूजेस को क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, ऑनलाइन सर्कुलेट करते हैं या फिर ऑफलाइन सर्कुलेट करते हैं। मतलब कि सेक्सुअल अब्यूजेस जो रिलेटेड होता है चिल्ड्रन से, जैसे पॉस्को एक्ट आया हुआ है, चिल्ड्रन से रिलेटेड है, ये आपको पता होगा। तो उसके चिल्ड्रन से रिलेटेड अगर सेक्सुअल अब्यूज कोई भी पर्सन अगर सर्कुलेट करता है ऑनलाइन, उसके लिए है ऑपरेशन मेघचक्र। मेघ बारिश को कहते हैं ना, तो ऑपरेशन मेघचक्र बाय सीबीआई, और इसका पर्पस मैंने आपको बता दिया। दूसरा है मिशन अमानत। अमानत होता है ना कि ये तो मेरा अमानत है, ये तो मेरी अमानत है, तो वैसे ही है, हिंदी वर्ड है अमानत, जो बहुत ही क्लोज होता है उसको कहते हैं अमानत। तो स्टार्टेड बाय आईआर का मतलब है इंडियन रेलवे, इसको आप ध्यान रखेंगे। आईआर मतलब इंडियन रेलवे, टू ट्रैक लॉस्ट लगेजेस ऑफ रेलवे पैसेंजर। तो देखिए, अब ये इंडियन रेलवे द्वारा स्टार्ट हुआ है, तो इनका जो पर्पस है, किस पर्पस से बनाया गया है, तो अगर बाय द वे मान के चले आप क्या है, रेलवे से ट्रेवल कर रहे हैं और आपका लगेज गुम गया, चोरी हो गया, छूट गया, तो वैसे लगेजेस जो खो गए हैं या छूट गए हैं या चोरी कर लिए गए हैं, वैसे लगेजेस को जिन पैसेंजर का था उनको वापस सही सलामत पहुंचा देना। तभी तो लिखा हुआ है अमानत, मतलब किसी भी पैसेंजर के लिए कोई भी सामान क्या होता है, उनका अमानत होता है। तो वैसे आप इसको याद रख सकते हैं कि मिशन अमानत इंडियन रेलवे टू ट्रैक लॉस्ट लगेजेस ऑफ रेलवे पैसेंजर वाइल ट्रेवलिंग इन रेलवे। अगर आप रेलवे से यात्रा कर रहे हैं, आपकी बैग भगवान न करे चोरी हो जाए, फिर भी इनकेस होता ही है, ये तो फैक्ट ही है, चोरी हो ही जाता है। मुझे आज भी याद है रेलवे से ट्रेवल, मतलब कि अब तो मैं तो नहीं करती लेकिन मेरे मम्मी पापा अभी भी जाएंगे तो क्या करेंगे, वो जो ट्रॉली होता है ना, ट्रॉली या बैग कुछ भी होगा, तो सीकर लेके जाएंगे, वो चेन सा होता है, और उसको क्या करेंगे, बांध देंगे। उससे नीचे होता है ना उसके स्टैंड, पहिया से, मतलब पहिया बोल रही हूँ, मतलब उसके पैर से, सीट के पैर से बांध देंगे। और उनको लगता है कि सीट से वो चेन बांधने से उनका बैग प्रोटेक्टेड हो जाएगा। आजकल सातिर हो गए हैं इतने ज्यादा क्रिमिनल्स की, पता है क्या करते हैं, चेन ही काट देते हैं, चेन काट के आपका ट्रॉली लेके चले जाते हैं। तो आप दूसरा देख लेते हैं, सतर्क है। वही सतर्क रहे, सावधान रहे, सुरक्षित रहे। क्राइम पेट्रोल जो आता है, सेट इंडिया टीवी पे आता है, तो वही सतर्क है। ऑपरेशन सतर्क रहे, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। तो सतर्क ये भी है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। और इसका मिशन क्या है, पर्पस क्या है, तो ट्रेस द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलिसिट टबैको एंड लिकर। मतलब कि इलिसिट का मतलब होता है कि जो अनैतिक है या फिर जो लीगल नहीं है, उस चीज को क्या करना, लिकर, दारू, अब शराब, टबैको को क्या करना, ट्रेस करना, उसको ट्रेस करके पकड़ना और जेल में डालना। तो अगर इंडियन रेलवे फोर्स
इंडियन प्रोटेक्शन फोर्स का क्या है, ये एक पर्पस है जिसमें अगर इलिसिट टबैको या लिकर ट्रेवल हो रहा है तो उसको क्या करना, उस चीज को पकड़ना। तो ट्रेस करना, ट्रेस करने का मतलब ही होता है पकड़ना। ट्रेस मतलब नहीं होता ट्रैकिंग आईडी दिया जाता है कि, या फिर पार्सल हम लोग कुरियर करते हैं तो बोलते हैं ना यार ट्रेस करो ना मेरा कुरियर कहाँ पहुंचा है, तो वही ट्रेस द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलिसिट टबैको एंड लिकर। ठीक है। उपलब्ध, तो मिशन उपलब्ध, उपलब्ध का मतलब होता है ना कि मैं आपकी सेवा में उपलब्ध हूँ, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, वैसा है। तो उपलब्ध का इंडियन प्रोटेक्शन फोर्स से कर्विंग ऑफ ब्लैक मार्केटिंग ऑफ इंडियन रेलवे टिकट। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा है। उपलब्ध का मतलब होता है ना कि कोई चीज अवेलेबल कराना, कि हाँ ये लीजिए ये आपके लिए अवेलेबल है, उपलब्ध कराना। बोला ना मैंने, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो उपलब्ध जो इंडियन प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है, इनका पर्पस है कि जो भी इलीगल ब्लैक मार्केटिंग होता है किसका, टिकट का, रेलवे टिकट का, तो क्या होता है ब्लैक में बेच देते हैं, लेकिन जेन्युइन लोगों को क्या होता है वो खरीद नहीं पाते, फिर जेन्युइन टिकट नहीं खरीद पाते, अवेलेबल नहीं होता, बिकॉज ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज्यादा होता है। तो उसी को रोकने के लिए है, ताकि जो ब्लैक मार्केटिंग होता है टिकट का वो ना हो सके और जो जेन्युइन है उन लोगों को मिल सके, ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर को टिकट अवेलेबल हो सके। नेक्स्ट है गंगा, ऑपरेशन गंगा। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, स्कीम कह सकते हैं या फिर जो मिशन है। तो गंगा, गंगा वही गंगा मैया वाला गंगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, तो रसिया यूक्रेन वॉर टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन। जो रसिया और यूक्रेन का वार स्टिल गोइंग, जो अभी 1 साल हो गया है, जो चल रहा है, उससे रिलेटेड है। तो उससे क्या रिलेटेड है, मतलब कि रसिया और यूक्रेन में जितने भी इंडियन लोग, हमारे लोग जो वहां फंस गए हैं, तो उनको क्या करना, वहां से सुरक्षित लेकर आना। ठीक है। रसिया यूक्रेन वॉर टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन, जो भी भारतीय मूल के लोग हैं अगर रसिया और यूक्रेन में रहते हैं तो उनको वहां से सुरक्षित लेके आना, अपने देश लेके आना, घर वापसी टाइप। क्यों, क्योंकि वहां वार चल रहा है, और वार तो जान ही रहे हैं 1 साल से चल रहा है, बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। तो उसके लिए ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया गया है। नन्हे फरिश्ते, नन्हे छोटे छोटे नन्हे फरिश्ते, फरिश्ते मतलब भगवान के दिए हुए होते हैं, उसको फरिश्ते कहते हैं। तो नन्हे फरिश्ते ये भी है रेलवे कह रहे हैं भगवान, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, सॉरी स्लिप ऑफ टंग के लिए, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। नन्हे फरिश्ते रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। पर्पस क्या है, अंडर दिस आरपीएफ सेव्ड मोर देन 1000 चिल्ड्रन फ्रॉम ट्रैफिकिंग। मतलब क्या, नन्हे हैं फरिश्ते, छोटे छोटे बच्चे, तो उनको क्या किया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने, मोर देन 1000 से बच्चों को क्या किया है, बच्चों को ट्रैफिकिंग से बचाया है। ट्रैफिकिंग मतलब होता है ना खरीद बिक्री, इलीगल खरीद। वैसे तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होना नहीं क्या चाहिए, ये तो बहुत ही गलत है, बहुत ही अनैतिक चीज है, इसको किसी को भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। बट अगर वैसे बच्चे जो अनैतिक तरीके से क्या होते हैं, लोग खरीदते हैं उनको बेच देते हैं, तो वैसे बच्चों को 1000 बच्चों को इन्होंने क्या किया है, प्रोटेक्ट किया है, बचाया है, अंडर दिस पर्पस या अंडर दिस मिशन। नेक्स्ट है आहट, आहट ऐसे नहीं, आहट भूत वाला आवाज जो आता है, आहट सीरियल दिया करता था। तो आपको लगता होगा मैं बहुत ज्यादा मूवी और इसका बोलती हूँ, एक्चुअली ये नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा देखती हूँ, कभी देखा हुआ रहता है वो चीज मेरे दिमाग में आ जाता है जब मैं बताते रहती हूँ, तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। तो आहट रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आहट से क्या समझते हैं, इसकी आने की आहट आ रही है, पता है आने की आहट, कदमों की आहट। तो अब देखते हैं इसमें क्या है, प्रोटेक्टिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम ट्रैफिकिंग। इसमें क्या है कि वुमेन और चिल्ड्रन को ट्रैफिकिंग से बचाना, सेम मतलब चिल्ड्रन के लिए था जो, तो इसमें वुमेन एंड चिल्ड्रन बोथ। याद रखेंगे देवी शक्ति, दुर्गा मैया जिसको कहते हैं देवी शक्ति है। तो देवी शक्ति में क्या है, फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, फॉरेन मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है। रेस्क्यू इंडियन सिटीजन ट्रैप्ड इन अफगानिस्तान। अब देवी माँ है, दुर्गा माँ है, तो दुर्गा माँ क्या करती है, राक्षसों का विनाश करती है, अपने लोगों को बचाती है। तो सेम आप देख सकते हैं, रेस्क्यू इंडियन सिटीजन ट्रैप्ड इन अफगानिस्तान। आपको पता है कि अफगानिस्तान में क्या हो गया था, तालिबानों का शासन था, तालिबान लोग वहां पे कब्जा करके खुद गवर्न कर रहे थे। तो वहां पे भी तो हमारे लोग रहते हैं, इंडियन पीपल रहते हैं, तो उनको सुरक्षित वहां से लेकर आना, तो उसी का नाम है देवी शक्ति। तो इसको आप समझ रहे होंगे अच्छे से। नमस्ते नेक्स्ट जो है वो है नमस्ते, ऐसे ये वाला नमस्ते।
तो नमस्ते में इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका पर्पस है कि कोविड के टाइम में क्या था, हम लोगों को बोला गया था ना 2 गज दूरी, सुरक्षा है जरूरी। तो वही है कि आपको क्या करना है, हैंडशेक नहीं करना है, आपको लोगों से अगर ग्रीटिंग करना है तो आप कहेंगे नमस्ते, ठीक है। तो उसी के लिए है नमस्ते इंडियन आर्मी टू कीप अवे फ्रॉम कोरोना वायरस। कोरोना वायरस पे गाना, कोरोना वायरस था मतलब इतना डेडलीस्ट डिजीज, और उस पे 1000 लोगों ने ऐसा ऐसा रैप, ऐसा ऐसा गाना बना हुआ है ना, आप देखेंगे तो पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा है, मैंने तो बहुत सारे देखे हैं। वंदे भारत मिशन, तो वंदे भारत मिशन ये भी फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका पर्पस क्या है, वंदे भारत मिशन का, टू ब्रिंग होम 14,800 इंडियन नेशनल स्ट्रैंडेड अब्रोड। अब्रोड का मतलब जो विदेश में लोग फंस गए थे उनको क्या किया गया है, वापस लाया गया है। अब कितने लोग लाए गए हैं, तो 14,800। तो इसको क्या करेंगे, आप याद रखेंगे, वंदे भारत मिशन या ऑपरेशन। उसके बाद ओलिविया या ओलिव, तो ओलिविया ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड टू सेव द ओलिव रिडल टर्टल ऑफ ओडिशा। तो ओलिविया जो है इसका मेन पर्पस क्या है कि जो ओडिशा के तट पे मतलब कोस्टल तट पे जो ओलिव टर्टल होता है उसकी प्रजाति को क्या करना, बचाना, ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रखना। टर्टल कछुआ जो होता है वही। और लास्ट में है समुद्र सेतु 1, समुद्र सेतु 2। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो पहला समुद्र सेतु 1 इंडियन नेवी, समुद्र नाम है, समुद्र में तो नेवी का ही काम आएगा, तो समुद्र सेतु 1, समुद्र सेतु 2। तो 1 इंडियन नेवी, फास्टर शिपमेंट ऑफ ऑक्सीजन, फिल्ड कंटेनर एंड मेडिकल सप्लाईज फ्रॉम ओवरसीज ऑफ इंडिया। तो समुद्र सेतु ये भी कोविड के टाइम का है कि आपको पता है पूरे आउट ऑफ मतलब इंडिया और पूरे जितने भी वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ पे आपको पता है कि मेडिकल सप्लाईज कम हो गया था, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गया था, और जो भी कोविड से रिलेटेड जितने भी ट्रीटमेंट में दवा दारू जो भी यूज होते हैं वो सब क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो इंडियन एज अ फ्रेंडली कंट्री, आप जानते हैं वसुधम कुटुंबकम हमारा मोटो है कि हम लोग अपने गेस्ट को भी क्या करते हैं, एकदम भगवान की तरह ट्रीट करते हैं। तो क्या आता है, ये पूरा वसुधा मतलब अर्थ क्या है, हमारी माता है। तो एज अ आप उस सेंस में लेंगे तो इंडिया ने भी क्या किया था, बहुत सारे कंट्रीज को क्या किया था, हेल्प किया था, ऑक्सीजन सप्लाई प्रोवाइड करके, मेडिकल किट प्रोवाइड करके, मेडिसिन प्रोवाइड करके। तो उसी के लिए था कौन सा ऑपरेशन, समुद्र सेतु 1, ठीक है। और समुद्र सेतु 2 भी है जिसका है स्ट्रैंडेड इन मालदीव्स इन द अर्ली डेज ऑफ कोविड-19। तो मालदीव्स में जो कोविड-19 जब स्टार्ट हुआ था तो लोग फंस गए थे या जिनको सुरक्षित बचा के लाया जा सकता था, तो उसके लिए क्या हुआ था, हमारे लोग मतलब हमारे गवर्नमेंट ने लोगों को भेजा था ताकि वो सुरक्षित आ सके। तो उसके लिए है ऑपरेशन सेतु 2। ऑपरेशन सेतु 1 भी क्या है, कोविड से ही रिलेटेड है। तो ये सब आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है और आए दिन इससे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। एक और है ऑपरेशन ऑपरेशन नार्कोज, ये वाला नार्कोज, ठीक है। नार्कोज में क्या होता है, नार्कोटिक विभाग होता है जिसमें ड्रग वगैरह का क्या होता है, इस्तेमाल होता है। तो ये भी किसके द्वारा यूज किया गया है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। तो नार्कोटिक को क्या करना है कि नार्कोटिक जैसा ऐसा इलीगल चीज अगर सर्कुलेशन में है तो उसको नहीं करना है, उसको रोकना है, उसको कर्ब करना है, उसको पकड़ना है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो एक बार और देख लेंगे, समझ में आ जाएगा, थोड़ा स्लो कर लेंगे तब भी समझ में आ जाएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। थैंक यू।